पता है, कुछ कोरियन में ना एक वर्ड है जिसे कहते हैं इनयन। इसका मतलब होता है फेट, पर स्पेसिफिकली इट्स अबाउट योर रिलेशनशिप विद अ पर्सन। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी दो अजनबी रास्ते पे ऐसे ही टकराते हैं और उनके क्लोथ्स जो हैं वो आपस में ब्रश करते हैं ना, then it is because something might have happened between them in their past lives. Now, do you remember how we met? You were rushing towards your piano class and I was rushing towards my guitar class. And crash! अब लोग इसे कोइंसिडेंस कह सकते हैं, पर देखा जाए तो अगले ही सेशन में तुमने वहीं स्कूल भी ज्वाइन कर लिया, क्लास भी सेम हो गई, सेक्शन भी सेम अलॉट हो गया, दोस्ती भी हो गई यार। और आज देखो, इस दोस्ती ने प्यार तक का सफर तय कर लिया है। तुम्हें समझ आ रहा है? ये सब हमने नहीं किया यार, ये सब लिखा हुआ था और बस शायद हो गया। सुनने में बड़ा फिलोसॉफिकल लगता है यार, बट दिस इज समथिंग आई बिलीव इन एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन इट। और देखो, आज बात जब शादी तक पहुंच गई है तब तुम पीछे हट रहे हो यार। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमारी जोड़ी साथ में अच्छी नहीं लगेगी? ये तो वो जोड़ी है जो हमने चुनी भी नहीं, हम चुने गए हैं एक जोड़ी बनने के लिए। मैं नहीं जानती यार तुम खुद को कैसे देखते हो, पर काश मैं तुम्हें एक बार अपनी आंखों से तुम दिखा सकती, एंड आई बेट प्यार ही हो जाता तुम्हें खुद से। तुम्हें पता है, जब भी तुम कोई बात करते हो ना, तो मैं तुम्हारी ओर देखती रह जाती हूँ। जब मैं तुम्हारी बातें, ओपिनियंस, ये सब सुनती हूँ ना, तो मुझे बिलीव होता है दैट वी बिलोंग टुगेदर। मैं नहीं जानती ये सारी इनसिक्योरिटीज तुम्हें क्यों आ रही है, बट ट्रस्ट मी, यही सब है जो तुम्हें, मुझे और इस रिश्ते को पिक्चर परफेक्ट बनाता है, तेरे मेरे दरमियान। मैं कभी किताबें वगैरह नहीं पढ़ता, और कोरियन, जापानीज, चाइनीज ये सब तो बिल्कुल भी नहीं। हिंदी नहीं खत्म होती तो मैं यहाँ कैसे जाऊंगा? और जब तुमने वो इन यूं यही बोला था ना, इस शब्द के बारे में मुझे बताया, और बताया कि इसकी क्या फिलॉसफी है, कि कैसे लोग सड़क पर अगर मिलते हैं तो उनका पुराना कोई रिश्ता होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी फिलॉसफी थोड़ी सी अलग है। ना बीते कल में ना आने वाले कल में मैं ज्यादा वक्त बिताता हूं। मैं कोशिश करता हूं टू स्टे इन द मोमेंट, और इतने सालों से सक्सेसफुली इसको कर भी रहा हूं। लेकिन उस दिन जब तुमसे टकराया ना, पता नहीं मुझे क्या हुआ, उस दिन के बाद से अगले कई दिनों तक मैं सिर्फ अपनी पहली नजर को तुम पे पड़ते हुए देखता रहा और निहारता रहा, मुस्कुराता रहा उसी बात को लेकर। अक्सर मेरे साथ ऐसा नहीं होता, आई क्विकली मूव ऑन फ्रॉम अ सिचुएशन, बट आज जब हम साथ पढ़ रहे हैं, दोस्त हैं, या फिर दोस्त से कुछ ज्यादा ही हैं, तो भी माई फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ यू इज लुकिंग एट यू फॉर द फर्स्ट टाइम। बिल्कुल जैसे जब पहली बार मैंने ताजमहल को देखा था, आंखों के ठीक सामने धूप में चमकता हुआ खूबसूरत ताजमहल। आई नो ये सब एग्जैजरेशन लग सकता है तुमको, बट इट्स अ फैक्ट। और शायद यही वो विजुअल्स हैं जो हमारे रिश्ते में हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन मेरे लिए सबसे स्पेशल रहने वाले हैं। अब चाहे फिलॉसफी कोरियन हो, जापानीज हो, चाइनीज हो या फिर इंडियन, कुछ तो स्पेशल है तुम में, मुझ में और इस रिश्ते में जो बन गया है अब तेरे मेरे दरमियान। तेरे मेरे दरमियान। इस पॉडकास्ट के बारे में अपना फीडबैक देने के लिए हमें लिखें podcast@myradiocity.com पर।